हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री अर्धवार्षिक के पेपर जो 2019 में मतलब 18-19 में हुआ था दोस्तों, उसको लेकर आया हूं। जो आप सत्र 19-20 चल रहा है, तो अर्धवार्षिक में जैसे आपका पेपर चालू ही होने वाला दोस्तों, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां से आपको एक मतलब प्रारूप तैयार हो जाता है कि हमको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आ भी सकते हैं। तो जो मैं महत्वपूर्ण कहूं तो उनको तो बिल्कुल आप तैयारी कर लेना। और दोस्तों जो भी अर्धवार्षिक और त्रैमासिक और जो आपका पेपर होता है एक प्री बोर्ड, इन तीन पेपरों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो डेफिनेट रूप से मैं कहता हूं दोस्तों कि आपका 80+% आ जाएगा। जो बच्चा तीन पेपर पूरे तैयार होने चाहिए, पूरे तैयार अथवा सहित क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। यदि तीन पेपर को मतलब यदि दोस्तों 15-15 क्वेश्चन, मतलब 15 दूना 30 और 30 तिया 90 सीधे क्वेश्चन होता है यार, कम से कम 70-75 तो हो जाते क्वेश्चन। यदि इनको तैयार कर लेते हैं डेफिनेट रूप से आपका एनुअल एग्जाम 80+ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है वान ठाप घटक और मोल प्रभाज, ये दोनों महत्वपूर्ण है। पायस क्या है और अपवहन, ये चैप्टर 5 का दोस्तों। पायस क्या है, अपवहन, इससे क्वेश्चन और भी आते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है ना, और कोलाइडी विलन में अंतर क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, उपसंयोजी चैप्टर से अपना कि कार्बधात्विक यौगिक के उपयोग लिखिए। क्या है कार्बधात्विक यौगिक और इसके उपयोग, है ना। तो इनको मैं सब कवर कराया हूं, वीडियो बनाया हूं। आप लोग इनका सोल्यूशन मत कहना कि दीजिए, सारा चीज प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। ज्यामितीय समव्यवता, ये दोस्तों इसी चैप्टर आपका उपसंयोजी जो चैप्टर है उसी का ज्यामितीय समव्यवता। और आईयूपीएससी नामकरण इस चैप्टर से भी आता है, याद रखिएगा। आईयूपीएससी नामकरण अच्छे से तैयार कर लेना। क्वथनांक के उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान संबंध बताना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस्पात के कठोरीकरण, तापानुशीतन और पायसीकरण को समझाइए, यह भी आपको तैयार कर लेना है। अब इसमें से जो एनुअल में आता है ऑब्जेक्टिव आता है, और दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण तो नहीं है, कभी कभी दे देता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्या होता है जब, ये दोस्तों किसकी क्रिया, मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है। पहला क्वेश्चन, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड, तो ये रिएक्शन है दोस्तों। रिएक्शन तो आपसे बनना चाहिए यार, मैंने बहुत सारे रिएक्शन भी कराया है। अब ये रहा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल द्वारा आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक, वेरी इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म बनाने की। और साथ ही दोस्तों क्लोरोफॉर्म की जो अभिक्रियाएं हैं, एसिटिलीन है ना, क्लोरोप्रिक्टिन, फेनिल आइसोसाइनाइड, सैलिसिलडिहाइड, ये जो बनाने आती ये भी काफी महत्वपूर्ण। और दोस्तों जो अथवा में देके रखा है ना, हुंसडीकर रेसिंग बेस्ट्रान आयोडोफॉर्म, ये भी बेहतरीन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को तो आप तो अच्छे से तैयार कर लेना, 3 क्वेश्चनों को, बिल्कुल डेफिनेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनुअल के लिए दोस्तों एक काम की चीजें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को दर्शाने वाले विक्टर मेयर, ये विक्टर मेयर दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ना। सिरे से तनुकरण, किण्वन, आसमन परिशोधन, ये दोस्तों सिरे से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये विधि है दोस्तों, है ना। इसको भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। फिनाल से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, फिनाप्थलीन, सैलिसिल अम्ल बनाकर एस्प्रिन, हेक्सा, फिनाक्साइड, फेरेट आयन, फिनोक्यूनोन, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो यार क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। ठीक है, ईथर बनाने की सतत ईथरीकरण जो विधि है दोस्तों, प्रयोगशाला विधि है, इसको आप लोग पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की क्वथनांक संगल एल्कोहल व अम्ल से भिन्न होते हैं, क्यों। अम्लों में क्वथनांक उतने ही अणुभार वाले एल्कोहल से उच्च होते हैं, क्यों। ये दोस्तों 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है। हेल बोलहार्ड जलनसिकी या जेथेंसिकी अवक्रिया क्या है, फार्मिक अम्ल को गर्म करने पर क्या होता है, तो सारे के सारे रिएक्शन है। अब लास्ट के चैप्टर भी दोस्तों यहां पर आया है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कहां तक आ सकता है अर्धवार्षिक में, कोई निश्चित नहीं है, पूरा भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूरा भी आपको पढ़ाई करना है दोस्तों, पूरा तैयारी करना है। अर्धवार्षिक में कुछ भी आ सकता है, कोई डेफिनेट नहीं है। अब यह कि आपका पेपर यदि कहां बन रहा है इस पर डिपेंड करता है कि यदि स्वयं टीचर बना रहे हैं भी तो ठीक है, यदि मंडल से आ रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा वहां पे पेपर टफ आएगा। प्रशांतक प्रतिसमन को समझाइए, अंतर बताते हुए एक एक उदाहरण दीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध। एकल इलेक्ट्रोड विभव नरेश समीकरण, ये दोस्तों दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये दोनों क्वेश्चन, और सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ये दोनों क्वेश्चन। सल्फर के ऑक्सी अम्ल अभी लगभग त्रैमासिक में आया था,
है ना, तो इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें और खुद पे लगाएं, ढूंढें, है ना, बुक्स में। तो फिर दोस्तों इन ऑब्जेक्टिव को मैं कवर कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज अभी आपको इनको सबको ढूंढना है और पढ़ाई करना है, क्योंकि ढूंढने से दोस्तों अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और मैंने एक केमिस्ट्री का भी पूरा पेपर बना दिया, अर्धवार्षिक कैसे आता है, सॉरी दोस्तों ये तो केमिस्ट्री का ही है, फिजिक्स का बनाया मैंने, तो वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लिंक में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इन सबको, और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना।